स्वागत है एक और वीडियो में। आज ये दिल छू लेने वाली कहानी है देश की जानी मानी पहलवान बेटी के बारे में। ये कहानी है उनके प्यार के किस्से के बारे में। ये कहानी है उनके जीवन की संपूर्ण संघर्ष यात्रा के बारे में। हम बात कर रहे हैं विनेश फोगाट के बारे में। विनेश फोगाट देश की जानी मानी पहलवान बेटी है जिसने देश और विदेश की धरती पर जाकर देश के लिए मेडल जीते। इस वीडियो में हम जानेंगे विनेश फोगाट के पति जिन्होंने एयरपोर्ट पर विनेश फोगाट को प्रपोज किया था। कौन है फोगाट के पति और शादी में विनेश ने 8 फेरे क्यों लिए? क्योंकि अमूमन है जो 7 फेरे ही होते हैं, पर इन्होंने 8 फेरे लिए थे। उसके पीछे एक कारण छुपा हुआ था। आखिर कैसे हुई थी परिवार से छुपकर प्यार की शुरुआत? विनेश और उनके पति के बारे में है जो इन्होंने छुपकर प्यार किया था, बाद में परिवार वालों को पता चला। साथ ही जानेंगे बचपन में पिताजी की मृत्यु के बाद कैसे आगे बढ़ी विनेश फोगाट। साथ ही हम जानेंगे विनेश फोगाट के भाई बहन माँ बाप के बारे में और जानेंगे उस व्यक्ति के बारे में जिसने विनेश फोगाट को है जो रेसलिंग में लाने के लिए उत्साहित किया। आखिरकार सिर से पिता का छाया उठने के बाद भी क्यों हार नहीं मानी विनेश ने? विनेश एक छोटे से गांव से निकलकर विदेशी धरती पर जाकर कैसे देश का नाम रोशन किया, सारी कहानी हम इस वीडियो में जानेंगे। एक आपसे गुजारिश कि ऐसे ही संघर्षशील लोगों की जीवनी बायोग्राफी किस्से कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर सुने। ये कहानी आपका दिल छू लेगी। तो विनेश फोगाट का जन्म हरियाणा राज्य के सरखी दादरी में स्थित बलाली गांव में 25 अगस्त 1994 को एक जाट परिवार में हुआ था। विनेश फोगाट के पिताजी राजपाल सिंह फोगाट का निधन विनेश के बचपन के समय में ही हो गया था। विनेश सिंह फोगाट है वो भी एक पहलवान थे, पर उसकी मृत्यु है जो जब विनेश छोटी थी, बचपन में थी, तभी उसकी मृत्यु हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि विनेश के पिता की हत्या हो गई थी। विनेश फोगाट की मां का नाम प्रेमलता फोगाट है। वही विनेश फोगाट का एक भाई है हरविंदर फोगाट और बहन का नाम प्रियंका फोगाट है। अगर बात करें मशहूर रेसलर बबीता फोगाट, रितु फोगाट, गीता फोगाट, तो ये है जो विनेश फोगाट की तीनों चचेरी बहनें हैं। विनेश फोगाट ने 2018 में सोमवीर राठी के साथ विवाह किया। इनके प्यार की शुरुआत एयरपोर्ट से हुई थी। कौन है सोमवीर राठी और कैसे हुई थी इनकी मुलाकात, इसको जानने से पहले विनेश फोगाट की शिक्षा और रेसलिंग में किसने लाया, कैसे विनेश रेसलिंग में पहुंची, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फिर जानेंगे इनके प्यार और पति के बारे में। तो विनेश ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा झोलू कला में स्थित केसीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की और आगे की पढ़ाई रोहतक में रानी लक्ष्मीबाई स्कूल से है जो इन्होंने अपनी सीनियर सेकेंडरी की पढ़ाई की 12वीं तक की। और महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय रोहतक से इन्होंने है जो स्नातक की उपाधि हासिल की। अगर बात करें विनेश फोगाट के पहलवानी की, तो वैसे तो विनेश का जन्म एक जाने माने पहलवान परिवार में से एक परिवार में हुआ था, क्योंकि देश में बहुत से जाने माने पहलवान परिवार है, उनमें से एक परिवार विनेश फोगाट का भी है। तो इनका जन्म भी पहलवान परिवार में ही हुआ था। पर विनेश अपने चचेरे भाई और बहनों से प्रेरित होकर रेसलिंग का मार्ग चुना था। विनेश को रेसलिंग में लाने वाले इनके चाचाजी महावीर सिंह फोगाट थे। महावीर सिंह फोगाट ने ही विनेश को रेसलिंग में लाया था और इन्होंने ही विनेश को है जो खेलों से परिचय करवाया था, खेलों में जाने के लिए है जो इनको प्रेरित किया था। जब विनेश फोगाट पहलवानी करने लगी तब इन्हें समाज के साथ साथ बहुत से लोगों के ताने सुनने पड़े थे। विनेश और इनके पूरे कुटुंब परिवार को कई सामाजिक अटकलों का सामना करना पड़ा था। कारण ये था कि भारतीय समाज की यह दृष्टिकोण बन गया था कि पहलवानी करना केवल पुरुषों का काम है, महिलाओं का अखाड़े में उतरकर पहलवानी नहीं कर सकती है। पर विनेश अपने चाचा महावीर सिंह फोगाट की देखरेख में जो सारे सामाजिक ताने बाने को नज़रअंदाज करती हुई अपने रेसलिंग कैरियर पर ध्यान दिया। ये वो आज से है जो काफ़ी समय पहले की बात है, जब महिलाओं को है जो इस चीज़ की अनुमति नहीं होती थी। आज तो महिलाएं हैं जो खुलकर पहलवानी कर सकती हैं। पर विनेश फोगाट ने जो इस बातों को नज़रअंदाज कर दिया था, समाज के तानों को नज़रअंदाज करके वो आगे बढ़ गई और देश ही नहीं विदेश में भी जाकर ये साबित कर दिया कि देश की बेटियां किसी से कम नहीं है, वो हर मैदान में डटकर मुकाबला कर सकती है। विनेश फोगाट ने देश के लिए कई मेडल जीते, जिसके बदौलत विनेश फोगाट को खेल कोटे में इन्हें भारतीय रेलवे उत्तरी कमान में नौकरी दी गई। जो उत्तरी रेलवे है उसमें विनेश फोगाट को एक बड़ी नौकरी दी गई थी, जो अमूमन हर मेडलिस्ट को दी जाती है, जो चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, मेडल लाने वालों को सरकार है जो खेल कोटे से है जो नौकरी देती है। विनेश का कुछ समय पहले भाजपा के एक नेता और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके ब्रजभूषण शरण सिंह से विवाद चल रहा था। हालांकि ये मामला कानूनन है, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।
अब बात कर लेते हैं विनेश के पति और इनकी प्रेम कहानी के बारे में। तो विनेश जब रेलवे में नौकरी करती थी उस समय उनकी पहली बार मुलाकात सोमवीर राठी से हुई थी। सोमवीर राठी भी पहलवान रह चुके हैं और 2 बार राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। विनेश के जो पति है वो भी पहलवान रह चुके हैं और उन्होंने भी मेडल जीतकर है जो देश का नाम रोशन किया था। तो इन दोनों की ये पहली मुलाकात कामकाज के लिए हुई थी, क्योंकि दोनों ही रेलवे में कर्मचारी थे। तो इनकी रेलवे के लिए ही इनकी मुलाकात हुई थी। इस तरह रेल के कार्यों के लिए समय समय पर विनेश और सोमवीर की मुलाकातें होती रहती थी। इस मुलाकात से दोनों काफ़ी करीब आ चुके थे, क्योंकि मुलाकातें हैं जो हर हफ्ते होती रहती है, जिससे ये दोनों युवा थे और धीरे धीरे करीब आने लगे। अब ये मुलाकातें धीरे धीरे प्यार में बदल गई। इस प्यार से दोनों इतने करीब आ गए कि सोमवीर राठी ने विनेश फोगाट को कई बार डेट पे भी बुलाया करते थे। और ये सब परिवार वालों से चोरी छुपे हो रहा था। जब इनका ये सारा काम हो रहा था तब दोनों के परिवार वालों को इस बात का पता नहीं था। जो अमूमन भारत में हर लड़का लड़की अपने प्यार की कहानी परिवार से छुपा के रखते हैं, जिनमें से आप भी और हम भी हो सकते हैं, क्योंकि हम जो अपने परिवार को अपनी कोई प्रेम की कहानी खुलकर नहीं बताते हैं अपनी लोक मर्यादा के कारण। पर यह सार्वजनिक तब हुआ जब सोमवीर राठी ने एयरपोर्ट पर विनेश के सामने खुलकर प्यार का इजहार किया था और उनकी तस्वीरें भी सामने आई। तब फोगाट और राठी के दोनों परिवार वालों ने बड़ी ही खुशी के साथ सहमत होकर 2018 में विनेश और सोमवीर की शादी करवाई थी। क्योंकि जब एयरपोर्ट में इन्होंने इजहार किया था तो इनकी तस्वीरें वायरल हो चुकी थी, क्योंकि ये दोनों ही पहलवान थे। तो पूरे देश ने देखी, तब परिवार वाले भी खुश हो गए और सहमति से दोनों का जो विवाह करवा दिया था। इस शादी की खास बात यह है कि विनेश और सोमवीर राठी ने शादी में 8 फेरे लिए थे। अमूमन भारतीय हिंदू संस्कृति में 7 ही फेरे लिए जाते हैं। भारत के किसी कोने में 4 फेरे भी लिए जाते हैं और कहीं कहीं पर भी 7 फेरे भी लिए जाते हैं, पर इन दोनों ने है जो 8 फेरे लिए। 8 फेरा लेकर इन्होंने जो कारण बताया वो कारण था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को खिलाओ की शपथ थी। इन्होंने है जो ये शपथ ली थी 8वां फेरा लेकर कि भाई हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी को खिलाओ। ये है जो सब पूरे भारत के अंदर हमें एक मैसेज देने के लिए 8वां फेरा है जो ले रहे हैं और पूरे देश को एक संदेश दिया। सितंबर 2024 में विनेश फोगाट ने लाखों रुपए की सैलरी वाली सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल होकर अपने राजनीतिक भविष्य की शुरुआत कर दी। क्योंकि रेलवे की नौकरी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, केंद्र सरकार की होती है, तो इसमें सैलरी भी बहुत बड़ी होती है और ये तो एक बड़ी पोस्ट पे थी तो इनकी सैलरी भी बहुत बड़ी थी। इन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है और वर्तमान में ये राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, अपने है जो राजनीतिक भविष्य की शुरुआत है जो कर ली है। तो ऐसा रहा देश की पहलवान बेटी का जीवन का सफर। आप अपने विनेश फोगाट के लिए उत्तम विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखें कि आप विनेश फोगाट के इस संघर्ष इस जीवन यात्रा के बारे में क्या विचार रखते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।